जा चुके हैं और कुछ और लोगों के दबे होने की अभी आशंका है। मौके पर इस वक्त राहत और बचाव का काम चल रहा है। डासना ओवरब्रिज के पास मिसलगढ़ी इलाके में ये इमारत गिरी है और मलबे से एक बच्चे को जिंदा भी निकाला गया है। आपको बता दें कि ये इमारत गिर पड़ी है। गाजियाबाद के डासना इलाके में 5 मंजिला इमारत थी जिसमें हादसा हुआ है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। गाजियाबाद के डासना इलाके की ये तस्वीर है जहां पर ये 5 मंजिला इमारत गिर पड़ी है और किस तरह से मलबा यहां पर पड़ा हुआ है उसको हटाने के लिए राहत और बचाव की टीमें मौके पर पहुंच चुकी है। इस बात की आशंका है कि अभी कई लोग ऐसे हैं जो इस मलबे के अंदर दबे हुए हो सकते हैं, जिन्हें निकालने की कोशिश इस वक्त की जा रही है। पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर है, राहत और बचाव टीम इस वक्त मौके पर है और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि इस मलबे को हटाया जाए ताकि जो लोग हैं इस मलबे के नीचे दबे हुए उनको निकाला जा सके। दिल्ली एनसीआर में ये एक और हादसा हुआ है। आपको याद होगा कि अब से कुछ दिन पहले ही एक हादसा हुआ था जब शाहबेरी में 2 इमारतें गिर गई थी। इसमें कई लोगों की जान चली गई थी। मलबा हटाने का काम अब तक उसमें चल रहा है और अब गाजियाबाद के डासना इलाके में ये 5 मंजिला इमारत थी जो कि भरभरा कर गिर पड़ी है। कई लोग इसके नीचे दबे हुए हैं। अभी जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक कई लोग हैं जो कि फंसे हो सकते हैं इस मलबे के अंदर, उनको निकालने का काम जारी है। जहां पर हादसा हुआ है ये जगह डासना ओवरब्रिज के पास मिसलगढ़ी इलाका है जहां पर हादसा हुआ है। इस हादसे में ये 5 मंजिला इमारत गिर गई। अब आप तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं जिस तरीके से इमारत गिरी है। अंदाजा इसको देखकर साफ लगाया जा सकता है कि किस क्वालिटी का निर्माण इसमें किया गया होगा और कैसे ये पूरी की पूरी इमारत देखिए समीदोज हो गई। अब 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है शाहबेरी की जहां पर अब से कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था जब 2 इमारतें गिर गई थी और एक इमारत निर्माणाधीन थी, एक इमारत ऐसी थी जिसमें कुछ परिवार रह रहे थे। इसमें कई लोगों की जान चली गई थी। अब भी मलबा हटाने का काम जारी है और उस दौरान जब जांच हुई थी तो ये बात सामने आई थी कि बीम कमजोर थी, यानी कि जो नींव थी वो ही कमजोर थी। 2.5 मंजिला निर्माण की इजाजत होती है लेकिन वहां पर 6 मंजिला बिल्डिंग तक बना दी गई थी, तब वो हादसा हुआ था। और अब यहां पर जो इमारत गिरी है ये 5 मंजिला इमारत है जो गिर पड़ी है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं 2 अलग अलग कैमरों की नजर से। जो हादसा हुआ है वहां पर इस वक्त राहत और बचाव का काम चल रहा है। पुलिस की टीम पहुंच चुकी है लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को है जिनके अपने परिजन हो सकता है कि इस मलबे में दबे हुए हों और इस मलबे को हटाने का काम शुरू हो चुका है। ये तस्वीरें देखिए। जैसे ही यह हादसा हुआ आसपास रहने वाले लोग यहां पर जमा हो गए। फौरन पुलिस को इस बात की इत्तला की गई। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, रेस्क्यू टीमों को बुला लिया गया है और फिलहाल ये कोशिश की जा रही है कि इस मलबे को हटाया जाए, लेकिन सावधानी पूर्वक ये सारा काम करना होगा क्योंकि अभी बरसात हो रही है पिछले 2-3 दिनों से बहुत ज्यादा। ऐसे में राहत और बचाव का काम जो है वो प्रभावित भी हो सकता है। 5 मंजिला इमारत थी जो कि गिर गई थी इस हादसे में। अभी जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक एक बच्चे को इसमें बचा लिया गया है। इस मलबे से एक बच्चे को भी जिंदा निकाला गया। ये देखिए, ये वो बच्चा है जो कि इस मलबे से जिंदा निकाला गया है। कैसे रो रहा है। इसको फौरन नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया। पुलिस की टीम मौके पर मौजूद थी और जो गाड़ियां वहां पर मौजूद थी फौरन गाड़ी में रखकर बच्चे को अस्पताल पहुंचाया गया। मौके पर एम्बुलेंस भेज दी गई है। मेडिकल टीम इस वक्त मौके पर तैनात है राहत और बचाव टीम के अलावा। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो कि इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जतिन गोस्वामी हमारे साथ जुड़े, उनके पास हम चलेंगे। उससे पहले तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये बच्चा है जो कि इस मलबे में दबा हुआ था, लेकिन तत्परता दिखाते हुए जैसे ही राहत और बचाव का काम शुरू किया गया तो इस बच्चे को निकाल लिया गया इस इमारत से। लेकिन बदहवास है, पूरे होशहवास में बच्चा नहीं है। इसके बाद फौरन ये देखिए इसका चेहरा अगर आप देखेंगे तो चोट वगैरह भी इस बच्चे को लगी हुई है। इसको अब अस्पताल ले जाया जा रहा है ताकि इसको जल्द से जल्द एक अच्छा इलाज, एक अच्छा ट्रीटमेंट दिया जा सके। तस्वीरें देखिए, बहुत बड़ा हादसा है और अभी कई लोग हैं जो इस मलबे में दबे हुए हो सकते हैं, लेकिन एक बच्चे को निकाल लिया गया है। जतिन गोस्वामी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, मैं उनके पास चलूंगा। जतिन, ये हादसा हुआ कैसे, किस तरह से हादसा हुआ, अभी क्या जानकारी मिल पा रही है, कितने लोग थे बिल्डिंग के अंदर, मुझे जानकारी दीजिए इस पर। देखिए, बताया जा रहा है कि करीब 10 लोग अंदर थे। आंकड़ा ज्यादा भी हो सकता है और हादसे के अगर कारणों की जांच करें तो कल बारिश हुई थी, आज भी बारिश हुई है और ये निर्माणाधीन इमारत थी। और इसके अलावा एक और कारण ये बताया जा रहा है कि गाजियाबाद में 3 मंजिल का ही नक्शा पास होता है, लेकिन इस बिल्डिंग को 5 मंजिला बनाया जा रहा था और न सिर्फ मजदूर बल्कि उनके परिवार के लोग भी इसी इमारत, इसी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में रह रहे थे और उसी दौरान ये हादसा हो गया है। अचानक से भरभरा कर ये बिल्डिंग गिरी। ये जो पास का इलाका, अगर इसकी बात करें तो ये मसूरी थाना क्षेत्र का मिसलगढ़ी इलाका है।
पास में पुलिस लाइन है, इसके अलावा एक फ्लाईओवर है जिससे थोड़ा सा नजदीक ही ये बिल्डिंग है। और नीचे मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर काफी पानी भरा हुआ है और शायद पानी की वजह से जो बिल्डिंग है उसकी नींव में कुछ कमजोरी आई होगी। और वो कमजोरी शायद इसलिए भी आई होगी क्योंकि जो नींव थी वो अच्छे से उसकी खुदाई नहीं हुई थी। प्राइवेट बिल्डर का ये पूरा जो कंस्ट्रक्शन वर्क था वो था और एक ठेकेदार को ये पूरा काम दिया गया था। तो कुल मिलाकर लापरवाही किसी न किसी स्तर पर रही है। और ये जो इलाका है यहाँ पर कई और ऐसी इमारतें हैं जो 4 से 5 मंजिल तक बनी हुई हैं और निश्चित तौर पर पहले भी यहाँ अवैध निर्माण की बात सामने आ रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है और जानबूझकर की गई लापरवाही हुई है। सिर्फ मोटे लालच के लिए जो शाबेरी में देखने को मिला वही यहाँ देखने को मिला है और जान आफत में आ गई। एक जिंदा बच्चे को यहाँ से निकाला गया, इसके अलावा कुछ मजदूरों को यहाँ से निकाला गया। अब तक 4 लोगों को यहाँ से निकाल लिया गया है और बाकी लोगों की तलाश जारी है। फिलहाल अगर बात करें तो यहाँ एनडीआरएफ की टीम है, एसएसपी गाजियाबाद दबो कृष्ण मौजूद है, इसके अलावा फायर की टीम, फायर डिपार्टमेंट की जेसीबी मशीन लगाई गई है और स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ पर पहुंची है, एम्बुलेंसेज यहाँ पर पहुंची है। कोई भी कोताही नहीं बरतने की बात कही जा रही, लेकिन प्रशासन जरूर उठ रहा है कि कौन ऐसी इमारतों को बनाने का मंजूरी दे देता है, कौन ऐसी ठेका जो लोग ले लेते हैं, कैसे ये तैयार करने लग जाते हैं ऐसी जगहों पर, वो जरूर सवाल खड़ा हो रहा है। अच्छा जतिन, मैं अभी जिस बच्चे की तस्वीर देख पा रहा हूं, इस तस्वीर में बड़ा बदहवास लग रहा है बच्चा। क्या हालत थी उस वक्त जब इसको निकाला गया, किस तरीके से इसका रेस्क्यू किया गया और कितने लोग अभी तक निकाले जा चुके हैं? देखिए, घायल हालत में उसे निकाला गया है और अस्पताल में भर्ती कराया गया है और हालत काफी गंभीर थी बच्चे की, क्योंकि छोटा बच्चा है। आप समझ सकते हैं कि भरभरा से जब बिल्डिंग गिरी है तो आसपास के लोग भी डर गए हैं। इतनी तेज आवाज आई है, धमाके जैसी आवाज आई है जिसको लोगों ने सुना और अचानक से लोग घरों से बाहर निकल गए। बल्कि अड़ोस पड़ोस की बिल्डिंग की अगर बात करें तो कुछ लोग घरों से बाहर निकलकर दूसरी तरफ भागने लगे क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आया कि आखिर हो क्या गया, क्योंकि इतनी तेज आवाज थी। जो लोगों ने हमें बताया, चश्मदीदों ने हमें बताया, असहनीय आवाज थी। ऐसा लगा जैसे कोई भूकंप आया हो, क्योंकि आसपास की इमारतें भी अचानक से उनमें एक कंपन महसूस होने लगा। शुरुआती दौर में लोगों को लगा कि कहीं भूकंप तो नहीं आया था। तो आप सोच सकते हैं कि जो बच्चा उस बिल्डिंग में था उसका क्या हाल हुआ होगा। और 5 मंजिला इसका जो स्ट्रक्चर था वो खड़ा किया जा चुका था, लेकिन वो स्ट्रक्चर पूरा नीचे गिर गया। इस समय जो मैं देख पा रहा हूँ, अगर मैं आपको आंखों देखा हाल बताऊं तो यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम है और मलबे को हटाने के लिए जो ईंटें हैं वो कॉर्नर में की जा रही है। एसएसपी गाजियाबाद और इसके अलावा जो स्थानीय पुलिस है वो यहाँ पर मौके पर लगे हुए हैं। लखनऊ से यानी उत्तर प्रदेश शासन से लगातार जानकारी यहाँ पर ली जा रही है। जतिन, आप और जानकारी जुटाइए, मैं अभी बस कुछ मिनट में आपके पास आता हूँ। तो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, इस बच्चे को अभी रेस्क्यू कर लिया गया है और इस बच्चे को समेत कुछ और जो मजदूर हैं इनको बचाया गया है, इनको अस्पताल पहुंचाया गया है। जतिन अभी मौके पर ही मौजूद है, हमसे कुछ देर पहले वहां किस तरह की स्थिति थी जब ये हादसा हुआ, जब ये बिल्डिंग गिरी, ये रिपोर्ट उन्होंने भेजी, रिपोर्ट देखिए आप। शाहबेरी के हादसे को अभी तक लोग भूले भी नहीं थे कि एनसीआर में एक और बिल्डिंग हादसा हो गया है, एक बिल्डिंग गिर गई है। इस बार हादसा गाजियाबाद में हुआ है, मसूरी थाना क्षेत्र है जहां पर इंदरगढ़ी ये इलाका है और यहाँ पर ये 5 मंजिला इमारत भरभरा कर गिर गई है। कल बारिश हुई थी और आज बारिश हुई है और उसके साथ ही जो बिल्डिंग है वो कमजोर हो गई ऐसा बताया जा रहा है और 5 मंजिला भरभरा कर गिर गई। इसमें कई मजदूर मौजूद थे जो यहाँ पर दब गए, जिनमें से 4 लोगों को निकाल लिया गया है, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन जो मलबा आप देख रहे हैं इसे हटाने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है और अभी और लोगों के दबे होने की भी आशंका है। यह तस्वीर में आपको दिखाएं तो ये एनडीआरएफ की टीम है और शुरुआती दौर में कहा जा रहा है कि जो बिल्डिंग है ये अवैध रूप से बनाई जा रही थी और शाबेरी का हादसा क्या हुआ होगा कि अवैध रूप से बिल्डिंग बनाई गई थी। और इधर देखिए तमाम प्रशासनिक अमला, स्वास्थ्य विभाग पहुंच चुका है और तमाम महकमे यहाँ कोशिश में जुटे हुए हैं कि जल्द से जल्द जो घायल हैं उनको सकुशल बाहर निकाल दिया जाए। लेकिन निश्चित तौर पर अभी कुछ कह पाना बेहद मुश्किल है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी भी आप देख सकते हैं कि कितनी मशक्कत कर रहे हैं। गैस का कटर भी यहाँ पर लगाया गया है और इंतजार किया जा रहा है। सिविल डिफेंस के अनिल जी हमारे साथ हैं। अनिल जी, क्या हुआ यहाँ पे? जो है 1 घंटा होने जा रहा है, एक बिल्डिंग गिरी है निर्माणाधीन और इसमें जो है जो लोग फंसे हुए थे पब्लिक के माध्यम से कुछ निकाले गए हैं और अभी और निकालने की पता चल रहा है कि यहाँ पे 20 लोग हैं। तो टोटल 11 लोग निकल चुके हैं, अभी 9 लोग की उम्मीद लग रही है। देखिए, इनका कहना है कि 20 लोग हो सकते हैं। हालांकि अभी ये तमाम जानकारी अपुष्ट है, लेकिन पुष्ट करने की कोशिश की जा रही है और एक और हादसा पेश आया है जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। तो जतिन की रिपोर्ट आपने देखी किस तरीके से इमारत गिरी है। जतिन, सवाल ये उठता है कि एनसीआर इलाके में इमारत है, इसको हम नेशनल कैपिटल रीजन कहते हैं, यहां पर तमाम अथॉरिटीज हैं, तमाम बॉडीज हैं जो कि इस तरह की चीजों पर नजर रखें कि अवैध निर्माण न होने पाए। उसके बावजूद भी अगर एनसीआर में इस तरह के निर्माण होते हैं, 3 मंजिला के परमिशन में 5 मंजिला 6 मंजिला बिल्डिंग बना दी जाती है, तो फिर जवाबदेह कौन है? जवाब कौन देगा इन सब चीजों का?
शायद मुझे लग रहा है कि जतिन से संपर्क टूट गया है। हम जतिन के पास वापस चलेंगे, लेकिन इस वक्त इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये डासना इलाके में ये हादसा हुआ है और इसमें अभी तक एक बच्चे समेत कुछ मजदूरों को जिंदा निकाल लिया गया है, लेकिन अभी भी कई लोग ऐसे हैं जिनके दबे होने की आशंका है। इसीलिए राहत और बचाव का काम यहां पर चल रहा है। अब से कुछ देर पहले ये इमारत गिरी है। बताया जा रहा है कि 5 मंजिला ये इमारत थी, जबकि सिर्फ 3 मंजिल निर्माण की इजाजत है यहां पर। उसके बावजूद 5 मंजिला इमारत यहां पर खड़ी कर दी गई। निर्माणाधीन इमारत है, लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि जब इस तरह की इमारतें तैयार होती हैं, जब इस तरह की इमारतें खड़ी होती हैं, तो फिर जो हमारी लोकल बॉडीज हैं वो कहां पर होती हैं? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। जतिन हमारे साथ जुड़ गए इस वक्त। मैं सीधा जतिन के पास चल रहा हूं। जतिन, सवाल यही है कि इस तरह की इमारतें जब खड़ी होती हैं तब पुलिस प्रशासन सब गायब रहते हैं। पता नहीं चलता है कि इतनी इमारतें खड़ी हो जाती हैं। कि मजाक चल रहा है क्या? लोगों की जान से खिलवाड़ हो रहा है? जतिन, आप सुन पा रहे हैं मुझे? तो ये बड़ा हादसा हुआ है डासना ओवरब्रिज के पास। ये मिसलगढ़ी इलाका है जहां पर हादसा हुआ है। 5 मंजिला इमारत थी जो कि अभी बन रही थी, तैयार हो रही थी, और इसमें यह हादसा हुआ। इसमें अभी तक कुछ लोगों को जिंदा निकाला जा चुका है। तकरीबन 4 से 5 लोग हैं जिनको बचाया गया है, लेकिन अभी भी जो सिविल डिफेंस के लोग, जो एनडीआरएफ के लोग वहां राहत और बचाव काम में लगे हुए हैं, उनका यह कहना है कि अभी भी तकरीबन 4 से 5 लोग हो सकते हैं जो कि इस इमारत में दबे हुए हों। दरअसल चूंकि निर्माणाधीन इमारत थी, इसलिए जो मजदूरों के परिवार थे वो यहीं पर रह रहे थे, लेकिन भरभराकर इमारत गिर पड़ी। अभी जो वजह बताई जा रही है उसके पीछे अभी तक जो कारण सामने आ रहा है, तो ये सामने आ रहा है कि आसपास का जो इलाका है वहां पर बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ था, क्योंकि पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, और जो इसकी बीम थी, जो नींव थी, वो कमजोर थी, जिसके चलते यह हादसा हुआ है। इस खबर पर लगातार हम अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं।